हाय, सबका फिर से एक बार स्वागत है अपने चैनल में। मुझे पता है मैं बहुत दिनों के बाद वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन उसके लिए भी एक वैलिड रीज़न है। पिछले कुछ दिनों से मैं एक प्रोजेक्ट में बिज़ी था। मेरा अब तक का सबसे कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट था वो, लेकिन फाइनली मैंने वो कंप्लीट कर दिया है और आज वही प्रोजेक्ट मैं आपको दिखाने वाला हूँ। और वो प्रोजेक्ट है मेरी सबमरीन। डैन टाडा। तो ये है मेरी सबमरीन, मैंने तैयार की है। पिछले मेरे एक वीडियो में मैंने आपको बताया था कि वाटर कैप्सूल टेस्ट करने के बाद हम एक सबमरीन बनाएंगे जो अंदर जाके वीडियो रिकॉर्ड कर पाएगी। तो ये है वो सबमरीन। हाँ, फाइनल डिज़ाइन देखने के बाद मुझे इतना अच्छा लग रहा है क्योंकि इसको बनाने के लिए मैंने इतने सारे प्रॉब्लम्स को फेस किया है। ये जो प्रोपेलर्स है, थ्रस्टर्स, मोटर्स, वो मुझे 4-5 बार बदलने पड़े। पूरा इसका डिज़ाइन मुझे चेंज करना पड़ा। इसमें पानी जा रहा था, उसका सॉल्यूशन निकालना पड़ा। हाँ, बहुत सारे प्रॉब्लम्स मैंने फेस करे, लेकिन उसके बाद ये फाइनली तैयार हो गया है। और इसके लिए मैं इतना बिज़ी था कि मुझे शेविंग करने के लिए भी टाइम नहीं मिला था। आज भी मैंने शेविंग इसलिए नहीं की क्योंकि आपको ग्रेविटी ऑफ सिचुएशन समझ में आया। तो अभी मैं फटाक से शेविंग करके आता हूँ, तब तक आप इस सबमरीन को देखो और उसके बाद ये सबमरीन कैसे काम करती है ये मैं आपको बताऊँगा। कैसा लग रहा है ये? ओके। तो अभी मैं आपको सबमरीन के बारे में बताता हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आपको सुनने में भी बहुत मज़ा आएगा। तो अब मुझे सबमरीन बनानी थी, उसके लिए मैं मार्केट गया और ये ऐसे पीवीसी के बड़े बड़े पाइप्स लेके आ गया। तो घर वालों को लगा अब मैं शायद प्लम्बर बन गया हूँ, लेकिन मुझे सबमरीन का बेस बनाना था। तो उसके लिए मैंने इसके अंदर एक कॉन्वेक्स लेंस भी लगा लिया था ताकि मैं पानी के अंदर का अच्छे से देख सकूं। लेकिन फिर मुझे बाद में पता चला कि ये पीवीसी पाइप्स रिलायबल नहीं होती, उसमें कभी पानी जाता है, कभी नहीं जाता, कभी जाता है। तो ये सारा का सारा स्क्रैप हो गया। उसके बाद मैं डी-मार्ट चला गया। तो डी-मार्ट में मुझे 2 डब्बे मिले जिसमें एयर टाइट कंटेनर ऐसा लिखा था। तो मुझे लगा उसमें से एक में शायद पानी जा सकता है और एक में पानी नहीं जाएगा। तो मुझे लगा था जिसमें पानी जाएगा उसमें पानी नहीं गया, और मुझे लगा था जिसमें पानी नहीं जाएगा उसे में पानी लीक कर गया। तो जिसमें पानी नहीं गया था वो मैंने फाइनल किया। तो ये है वो डब्बा जिसको मैंने फाइनल कर दिया। अब मुझे इसमें मोटर्स लगाने थे। तो मैं मार्केट से 775 करके 12 वोल्ट्स के मोटर आते हैं ऐसे बड़े से, वो लेके आया और उसको लगा लिया। लेकिन हम ऐसे सीधे नहीं लगा सकते, उसके लिए पहले हमको उसको वाटर प्रूफिंग करनी पड़ती है। मतलब उसके ऊपर पहले एक ऐसा टेप लगाना पड़ता है, फिर डॉक्टर फिक्सिट का एक सिलिकॉन सीलेंट आता है, वो पूरा साइड से लगाना पड़ता है। और जहाँ से शाफ्ट बाहर आता है वहाँ पे मधुमक्खी का मोम और हेयर ऑयल, उसको मिक्स करके एक पेस्ट बनानी पड़ती है, वो उस पर लगाना पड़ता है। तो मैं लोकल मार्केट में गया और मुझे शॉपकीपर ने मधुमक्खी का मोम करके ये बाबा आदम के ज़माने का पता नहीं कुछ तो दिया, वो लेके मैं आ गया और फिर मैं केमिकल इंजीनियर बन गया। ये मधुमक्खी का मोम और हेयर ऑयल दोनों को एग्जैक्ट क्वांटिटी में मिक्स करके वो पेस्ट बना ली और फिर उसको लगा के मोटर्स को ये यहाँ पे लगा लिया। लेकिन मुझे फिर टेस्टिंग करते समय पता चला कि वो मोटर बहुत ज़्यादा हेवी है और उसके लिए मुझे कार की बैटरी लगेगी। तो ऑब्वियसली वो पाँचों के पाँचों मोटर्स स्क्रैप हो गए। फिर मैं 555 करके उससे छोटी मोटर्स आती है 12 वोल्ट की, वो लेके आ गया। सेम प्रोसीजर, वाटर प्रूफिंग, वो मधुमक्खी वाला सब, वो सब किया, उसको लगा लिया। फिर टेस्टिंग में पता चला कि वो बहुत कम पावर की मोटर्स है, तो उससे अभी सबमरीन मूव ही नहीं हो सकती। तो वो 5 मोटर्स भी स्क्रैप हो गई। फिर मुझे लगा अब ये प्रोजेक्ट को स्टॉप करना चाहिए, लेकिन मैंने सोचा कि कुछ भी हो जाए मुझे ये कंप्लीट करना है, मतलब करना ही है। फिर मेरे पास ड्रोन्स की मोटर थी, ब्रशलेस डीसी मोटर्स थी। तो मैं सोचा कि चलो उसको लगा लेते। तो उसको भी वाटर प्रूफिंग करना था, लेकिन टेस्टिंग में ये पता चला कि उसको वाटर प्रूफिंग की ज़रूरत नहीं है, बस उसकी वाइंडिंग का जो कोटिंग रहता है वो बस एक्सपोज नहीं होना चाहिए। तो फाइनली वो काम कर गई
और उसको मैंने लगा लिया और यही वो मोटर्स है। तो ये 2 मोटर्स है आगे की, उससे हम सबमरीन को ऊपर नीचे कर सकते हैं, और ये 2 मोटर्स है, इससे आगे पीछे लेफ़्ट राइट ऐसे घुमा सकते हैं। और ये अभी इसके अंदर ये कैमरा है जो 4K रिजोल्यूशन तक रिकॉर्ड कर सकता है। अब इसकी स्टोरी है, ये कैमरा उसके ऊपर बटन्स है जो फिज़िकली दबाने पड़ते हैं तभी स्टार्ट और स्टॉप होता है, लेकिन अब इसके अंदर हम दबा नहीं सकते, पानी के अंदर रिमोटली तो ऑपरेट नहीं हो सकता था। तो फिर उसके लिए भी मैंने कुछ जुगाड़ किया, सर्वो मोटर्स उसके ऊपर लगाए और फिर वो रिमोट से मैंने ऑपरेट किए, तो वो भी काम कर रहा है। वायरलेसली हम उसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। और आगे LED लाइट है, ये 2 स्टेज में काम करता है, 2 स्टेज में, थोड़ा कम और एकदम फुल ब्राइटनेस में। तो इस तरह से ये सबमरीन अभी रेडी है। हाँ, मैंने एक टेस्टिंग टैंक बनाया है, उसमें हम इसको टेस्ट करेंगे, होपफुली ये काम कर जाए। तो चलो अभी उसको टेस्ट करते हैं। हम टेस्टिंग टैंक पे जा रहे हैं। तो अभी हमारा ये टेस्टिंग टैंक है, तो इस टैंक में मैं अभी सबमरीन को डालूंगा और फिर हम देखते हैं। अब ये बेयरली फिट हो रही है इसमें, अभी मैंने इसको अंदर छोड़ दिया है। थोड़ा वायर को पहले अंदर डालते हैं। इसके ऊपर स्क्रीन पे हमको दिख रहा है, अभी इसका पहले मैं लाइट ऑन करता हूँ। ओके, तो इसका लाइट ऑन हो गया। अभी मेरा हाथ दिखेगा स्क्रीन पे, तो इसके कैमरे में, अभी इसके कैमरे में ये दिख रहा है। ओके, तो अभी हम इसका टेस्टिंग करते हैं। राइट में घूम रही है, लेफ्ट में घूम रही है, आगे जा रही है, पीछे आ रही है, और इसके साथ ये टिल्ट भी हो सकती है, राइट में टिल्ट, लेफ्ट में टिल्ट, राइट में टिल्ट, लेफ्ट में टिल्ट। ओके, तो अभी मैं सिर्फ 1% थ्रोटल में चला रहा हूँ, 1% पावर में चला रहा हूँ, क्योंकि ये जगह बहुत छोटी है, लेकिन ये बहुत तेज़ जा सकती है। अगर 100% पे हम चलाएं तो बहुत तेज़ जाएगी, तो मैं अभी स्लोली कर रहा हूँ। और लाइट भी 2 स्टेजेस में हम ऑपरेट कर सकते हैं। तो अभी ये बंद, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, तो 2 स्टेज में हम लाइट को ऑपरेट कर सकते हैं। मैंने अभी मिडल में रखा है। ओके, अब मैं पूरे नीचे लेके जाता हूँ एक बार और फिर ऊपर लाता हूँ, तो हमको समझ में आएगा। ये ऊपर, ये अभी पूरी नीचे गई है। ओके, तो अभी मैं उसको ऊपर लाता हूँ। ओके, तो अभी परफेक्टली आ गई है, सब सेटिंग्स काम कर रहे हैं अच्छे से, सब कंट्रोल्स भी काम कर रहे हैं, राइट लेफ्ट। ओके, तो अभी हम इसको बाहर निकालते हैं। तो अब ये परफेक्टली काम कर रही है। अब आने वाले वीडियोस में हम किसी तालाब में जाएंगे और अंडर वाटर एक्सप्लोरेशन करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।